हेलो एवरीवन। आज न्यू टॉपिक है चैप्टर स्ट्रेट लाइंस का। ठीक है, क्लास 11th का हम सॉल्व कर रहे हैं। मॉडर्न मैथ्स को अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। पहले सेगमेंट्स क्या होता है। ठीक है, एक दो पॉइंट होते हैं ए बी। ए हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, बी हमारा एंड पॉइंट होगा। ऐसे इसे डिनोट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स। इसकी लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए बी मॉडुलस। कोऑर्डिनेट्स जो हमारा बेसिक है, हमने इसे 10th क्लास में आपने लाइंस में पढ़ा है। ठीक है, एक बार इसे रिकॉल करवा देते हैं ताकि इसका बेसिक आपको इस चैप्टर में इसके बेसिक की नीड होगी, तो ये आपको आना चाहिए। इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट पे ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड पे एक्स नेगेटिव होगा, बाई पॉजिटिव होगा, थर्ड पे दोनों नेगेटिव होंगे, फोर्थ पे बाई नेगेटिव होगा और एक्स पॉजिटिव। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है कि x2 माइनस एक्स पी की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट में होगा, पी क्यू मॉडुलस के साथ डिनोट करेंगे इसे। और सेक्शन फार्मूला हमारा क्या था, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम बाई पे बन जाएगा। m1 और m2 क्या होगा, रेशो होगी जो हमारी लाइन को एक रेशो कट कर रही होगी। और m प्लस m2 जीरो के इक्वल नहीं होगा। मिड पॉइंट का होता है दो पॉइंट जिनका हमने मिड पॉइंट निकालना है, x1 प्लस x2 अपॉन टू, सेम y1 प्लस y2 अपॉन टू। एक्सटर्नल डिवीजन हमारी क्या थी, x की, जो एक्सटर्नल मीन्स बाहर से हमें कट कर रहा है, वो रेशो सेम m1 m2 रेशो होगी, दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इसका जे फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1। ठीक है, ट्राइंगल है, 3 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट्स का ये फार्मूला होगा। अगर हमने फाइंड आउट कराना है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारा, 0। क्लियर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू गिवन है, मतलब वो स्लोप किस एंगल पे बन रहा है वो गिवन है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, एन इक्वल्स टू tan अल्फा। अगर हमारे पास उसका एंगल गिवन नहीं है कि किस एंगल पे कट हो रहा है, पॉइंट गिवन है लाइन के, तो हमारा स्लोप का फार्मूला क्या होगा, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर टू लाइंस कब पैरेलल होंगी, जब उनका स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल। अगर टू लाइंस का स्लोप m1 m2 इक्वल्स टू -1 है, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। क्लियर। सो हम इसके अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10th A। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्लोप, what is what is the slope of the line whose inclination क्या है, is first is 0, second is 60, third is 45, fourth is 90, fifth is 120, sixth is 150। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व कर लो। पहले तो स्लोप का हमारा फार्मूला क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वल्स टू n tan अल्फा। ठीक है ना। फर्स्ट आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए tan की। n इक्वल्स टू tan, फर्स्ट क्या है 0, tan 0 क्या होता है 0। सेकेंड tan 60, tan 60 की वैल्यू क्या होती है 1। थर्ड 45,
60 की वैल्यू √3 होती है। tan 45 इज 1। थर्ड पार्ट, फोर्थ 90 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। n इक्वल्स टू tan 90 अनडिफाइंड। फिफ्थ इज 120। tan 120 को कैसे सॉल्व करेंगे, tan 90 प्लस 30। tan 90 प्लस थीटा 90 है, कॉट में चेंज होगा। 90 प्लस थीटा कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और tan वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। तो 30 आंसर क्या आ जाएगा, -√3। क्लियर। एंड द सिक्स्थ इज 150। n इक्वल्स टू tan 150 180 माइनस 30 कर लेंगे, ठीक है ना। 180 है तो चेंज नहीं होगा, tan रहेगा। 180 माइनस थीटा कहाँ पर लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर इज -1/3। क्लियर, इज वेरी सिंपल। एंड द सेकंड इज फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज। अब क्या है, स्लोप गिवन है। स्लोप फर्स्ट का 1 है, सेकंड 1/4, थर्ड इज 3। 0 है, वो आप सॉल्व करना। फार्मूला क्या था, n tan अल्फा। स्लोप 1 है, tan अल्फा वैल्यू पुट कर दी, tan इस साइड आया, चाहे इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो tan कैंसिल हो जाएगा, अल्फा। और tan इन्वर्स tan 1 कब होता है, 45 पे। क्लियर, सेम इसे करो, 1/4 tan अल्फा और tan इनवर्स 1/4 इक्वल्स टू अल्फा। सेम 3 इक्वल्स टू tan अल्फा, tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू अल्फा, और अल्फा की वैल्यूज आ गई। क्लियर। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, हमारे पास क्या है गिवन, थर्ड पार्ट में फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है 1 to 4 2। मैंने बताया था कि अगर पॉइंट गिवन हो तो स्लोप का फार्मूला क्या होगा, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 इक्वल्स टू x1। जे फर्स्ट क्या हुआ, x1 y1 x2 y2 पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा 2 - 2 अपॉन 4 - 1। आंसर इज 0। सेकेंड इसका क्या क्वेश्चन है, 0 - 4 -6 2 पुट कर दीजिए वैल्यूज इसमें, 2 - -4 -6 -0, 2 + 4 -6, आंसर इज -1 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, what acute angle does a line of slope। acute angle बन रहा है, स्लोप क्या गिवन है हमें लाइन का, -2/3 मेक्स विद अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन तो लेट कर लिया। अल्फा हमें क्या गिवन है, एक्यूट एंगल,
है ना, सॉरी, जहाँ पे मैंने लाइन लिख दिया था एंगल, तो ऑफ कोर्स एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से कम होगा। तो 90 से कम होगा तो हम क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस अल्फ़ा, कि 90 से कम ही होगा। तो इस साइड हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप क्या है, -2/3। क्लियर। अब 90 माइनस अल्फ़ा है, 90 कॉट बन गया अल्फ़ा, तो -90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहाँ क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। -2/3 अल्फ़ा कॉट इनवर्स -2/3, तो हमारा आंसर आ गया। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, पॉइंट है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग 2 - 3 and -5 1, फर्स्ट इज पैरेलल होगा टू द लाइन, टू द ज्वाइनिंग लाइन है 7 - 1 and 0 3। हमने पढ़ा था कि क्या होगा, स्लोप दोनों का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो ही पैरेलल होगा। तो पहले इसका फाइंड आउट कर लो, m1 क्या बन जाएगा, क्या था हमारा फार्मूला, my2 - y1 x2 - x1, y2 - y1 x2 - x1, 1 - -3 -5 - 2 क्या बन जाएगा, -4/7। अब इसका देखो m2 क्या होगा, इसमें पुट कर देंगे फार्मूले में, 3 - -1 0 - 7, 3 + 1 -7 -4/7, m1 = m2, तो रिजल्ट इज ट्रू। सेकंड इज परपेंडिकुलर होगा, पॉइंट क्या है 4 5 एंड 0 -2, परपेंडिकुलर की ऑप्शन क्या है, m1 m2 -1 होगा। इसका स्लोप निकालो, m1 हमारे पास निकला हुआ है, क्या फार्मूले में पुट कर देंगे, -2 - 5 0 -4 -7/-4, माइनस माइनस कैंसल, m1 × m2, m1 कितना था -4/7, m2 7/4, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया -1। तो ये हमारे पास क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, 3 पॉइंट गिवन है, लाई ऑन द लाइन। 3 पॉइंट क्या है, P है, HQ K Q x1 y1 एंड R x2 y2 लाई कर रहे हैं। सो हमारी डेफिनेशन क्या होता है, कोलिनियर, ठीक है। अगर वो 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो वो अगर 3 पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर। सो P Q R क्या है, कोलिनियर्स। पहले P Q का निकाल लो, कोलिनियर होंगे तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ क्यू आर, तीनों का सेम होगा। पहले इन दोनों का पुट कर देंगे सेम इसी फार्मूले में, क्या बन जाएगा, y1 - k x1 - h, इस साइड क्या बन जाएगा, y2 - y1 x2 - x1, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो
जो प्रूफ करना है, प्रूफ में क्या है, h माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड k माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, h माइनस x1 है, मीन्स इसमें से माइनस को कॉमन निकाल रहेंगे, k माइनस सेम बन जाएगा, देखो माइनस k माइनस y1 माइनस h माइनस x1, सेम इस साइड करेंगे, माइनस y1 माइनस y2 माइनस x1 माइनस x2, माइनस कैंसिल हो गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k माइनस y1 x2 माइनस है तो इसमें से कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सेम रहेगा क्योंकि y2 माइनस है ना, सॉरी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब 7th क्वेश्चन में देखो, वो आप करना, वो सेम है, एक में पैरेलल बताना है और एक में परपेंडिकुलर है, वो हम कर चुके हैं 7th। 8th में देखिए क्या है, स्टेट वेदर टू लाइन्स, 8th क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द टू लाइन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नेदर पैरेलल और परपेंडिकुलर। इनमें से बताना है कि कौन सी पैरेलल है, कौन सी, ठीक है, परपेंडिकुलर है और कौन सी क्या है, परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं है। तो 8th क्वेश्चन का एक पार्ट कर लेते हैं, सेम है जैसे हमने पहले 5th क्वेश्चन किया था, सेम है। फर्स्ट है ऑप्शन में, फर्स्ट पार्ट 8 2 एंड 5 3, जो थ्रू कर रहा है, थ्रू 16 6 और 3 और 15 में। पहले एम बैन निकाल लो, इसका क्या था फार्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, पुट कर दीजिए, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस से आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 13, इसका निकाल लो m2, सेम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 15 माइनस x 3 माइनस 16, माइनस कीजिए कितना आ जाएगा, 9 अपॉन माइनस 13। देखो ना तो बहुत इक्वल है, नाइदर m1 इक्वल्स टू m2 नॉर m1 इक्वल इंटू m2 माइनस 1 है, तो ना तो जो परपेंडिकुलर है जो ना ही पैरेलल है। ठीक है, बाकी इसके पार्ट सेम है, आप करना। 9th क्वेश्चन चेक कीजिए, 9th में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन दिस गिवन। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, k माइनस 3x प्लस 4k स्क्वायर y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन्हें कंपेयर कर लीजिए, पासिस थ्रू क्या है, ओरिजिन है, तो क्या हो जाएगा, k 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर 6k माइनस k प्लस 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 6, बिकॉज ये क्या हो रहा है, वैल्यूज ओरिजिन में से पास हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, what is the value of y, what is the value of y so that the line 3y
ठीक है, पैरेलल है। पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3y एंड 2 7, इनका m1 निकाल लो, क्या बन जाएगा, 7 माइनस वाई 2 माइनस 3, सो माइनस 7y बन जाएगा, y प्लस 7। सेकेंड पॉइंट क्या है, -1 और 4। ठीक है, m2 क्या निकाल लेंगे, 6 माइनस 4, 0 माइनस -1, 2 प्लस 1 2। पैरेलल में क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इक्वल होंगे तो y प्लस 7 इक्वल्स टू 2, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 7 माइनस का होगा ना यहाँ पे, सो y इक्वल्स टू 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट 8th 9th क्वेश्चन आप सॉल्व करना। क्या है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसे बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। राइट एंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो दोनों का स्लोप क्या कर लेंगे, m1 m2 निकाल लेंगे। अगर m1 एंड m2 मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा तो आंसर क्या होगा हमारा, पता चल जाएगा क्योंकि जे परपेंडिकुलर है कि नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। 12th क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, जे पॉइंट है, इनका स्लोप क्या होगा, इक्वल। पहले इन दोनों का स्लोप निकालो, 1 माइनस -1 2 माइनस x, इन दोनों का 5 माइनस 1 4 माइनस 2 1 प्लस 1 4 2। ठीक है, 2/2 माइनस x 2 कैंसल 2। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2 2 माइनस एक्स, 2 के तो बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, क्या बच जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, -1 और x की वैल्यू +1 आ जाएगी। 13th क्वेश्चन, हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, कोलिनियर है, प्रूव कराना है x/a और x/b। पॉइंट क्या है, a0 0b एंड xy। पहले इन दोनों का अप्लाई कर लो, स्लोप इक्वल होगा, कोलिनियर है। ठीक है ना, b -0 0 माइनस इक्वल्स टू y माइनस b x माइनस 0। ठीक है, बट x/a है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, b/-a y माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx इक्वल्स टू -a y माइनस b। a इस साइड लिख लो, डिवाइड कर देंगे, और b को उस साइड, x/a, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस b/b, कैंसिल हुआ 1, इसे इस साइड ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 10th सॉल्वर्ड हुई। कल हम 10th बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो छोटी है तो देखेंगे 1 2 हो जाए।